क्या आपने कभी सोचा है बाय वन गेट वन फ्री ये सारी ऑफर्स हमेशा चिप्स, बिस्किट्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स पर ही क्यों मिलते हैं? कभी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पर ये ऑफर क्यों नहीं होते? ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है दोस्तों, ये एक केयरफुली प्लान मार्केटिंग ट्रैप है। हम सबको ज्यादा अनहेल्दी फूड घर में स्टॉक करने के लिए फोर्स किया जा रहा है ताकि हम उन्हें कंज्यूम करते रहें बिना रियलाइज किए कि हम अपनी हेल्थ को स्लोली डैमेज कर रहे हैं। दोस्तों, ये एक समझने वाली बात है कि हम जब बाय वन गेट वन फ्री, तो हम फ्री में इस प्रोडक्ट को नहीं खरीद रहे, हम फ्री में अपनी हेल्थ का नुकसान कर रहे हैं। कल ही जब मैं सुपरमार्केट में गई थी कुछ चीजें खरीदने के लिए, जब मैंने वेरियस शॉपिंग कार्ट्स देखी जिसकी फोटोज आप देखेंगे स्क्रीन पर अभी, तो मैं सरप्राइज हो गई। ये पहली बार नहीं है कि जब मैं शॉक्ड या सरप्राइज हुई हूँ, लेकिन इतने बड़े बड़े बिस्किट्स के पैकेट्स भर कर लोग अपने घर लेके जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े सॉफ्ट ड्रिंक्स के बोतल लेकर जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं सब लोगों को पता तो है ही कि ये सारी चीजें उनके लिए हार्मफुल है। फिर भी क्यों? Why are they still filling their carts with these unhealthy items? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मेरी समझ में ये आ रहा है कि जो सुपरमार्केट वाली कंपनियों को चाहिए वो अपना गोल डेफिनेटली अचीव कर रहे हैं। उनको जो बेचना है वो सबसे आगे बड़े बड़े साइजेस में और बाय वन गेट वन फ्री के होर्डिंग्स लगाकर वो तो अपनी चीजें बेच रहे हैं। मुझे इसी चीज पर आज फोकस करना है, किस तरह से ये सारी चीजें आपके लिए हार्मफुल है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और कमेंट्स में आप भी बताइए कि अगर आपको भी ये सारी चीजें देखकर शॉक लगता है या आपको किसी तरह का चेंज लाना है। मिडिल क्लास लोग इस ट्रैप में सबसे ज्यादा फंसे हुए हैं। दिन भर मेहनत करते हैं, हेल्थ के लिए एफर्ट लगाते हैं, बट एंड में हम अपने पैसों से बीमारी खरीद कर घर लेकर आते हैं। क्या हम सच में जानते हैं कि ये सब चीजें कितनी हार्मफुल हैं? चलो लेट्स हियर इट आउट। चिप्स डीप फ्राइड एम्प्टी कैलोरीज से भरे होते हैं, जिसमें सैचुरेटेड फैट्स और हाई सोडियम होता है। ये आर्टरीज को क्लॉग करते हैं, जिसका रिजल्ट होता है हार्ट डिजीज और हाई बीपी। बिस्किट्स मोस्टली मैदा, पाम ऑयल और चीप शुगर सिरप से बने होते हैं, जो मोटापा, डायबिटीज और डाइजेशन इश्यूज बढ़ाते हैं। बर्गर्स एंड पिज़्ज़ाज आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स, ट्रांस फैट और एम्प्टी कैलोरी से लोडेड है ये जंक फूड, जो बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और लिवर और हार्ट पे स्ट्रेस डालता है। सॉफ्ट ड्रिंक की एक 500 ml की बोतल में तकरीबन 50 से 60 ग्राम शुगर होती है। ये सिर्फ वेट गेन नहीं करता, बल्कि इंसुलिन रेजिस्टेंस और टाइप 2 डायबिटीज का भी रिस्क बढ़ाता है। और अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो एक रीसेंट रिपोर्ट बताती है 38% ऑफ इंडियन कंज्यूम जंक एंड प्रोसेस्ड फूड्स रेगुलरली। अगर मुझे तो लगता है ये 38% भी काफी पहले का डेटा होगा, अभी तो ये परसेंटेज काफी बढ़ गया होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 50% जो इनकम होती है वो वेरियस टाइप्स ऑफ फूड्स और ईटिंग आउट में ही खत्म हो जाती है। ये शिफ्ट ईटिंग हैबिट्स में सिर्फ हमारे टेस्ट प्रेफरेंसेस को नहीं बदल दिया, बल्कि सीरियस हेल्थ इश्यूज को भी इनवाइट कर रहा है। अगर आप देखें हॉस्पिटल्स और वेटिंग रूम्स हॉस्पिटल्स के, या तो फिर किसी भी गैस्ट्रो के वेटिंग रूम्स, कार्डियोलॉजिस्ट के वेटिंग रूम्स, ये सारे आजकल कंप्लीटली फुल होते हैं। हॉस्पिटल्स जो हैं उनमें पेशेंट्स जो लाइफस्टाइल डिजीजेस लेकर आ रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हार्ट डिजीज, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल और मोटापा बस बढ़ते ही जा रहा है। यही है एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम, क्योंकि खाने में बहुत सारा शिफ्ट हो गया है। क्यों पुराने जमाने में जब हमारे पेरेंट्स थे या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनको इतनी सारी बीमारी इतने यंग एज में नहीं होती थी और लाइफस्टाइल डिजीजेस तो ज्यादातर नहीं होते थे। अभी छोटी उम्र के लोगों को आप डायबिटीज से जूझते हुए देखोगे। मोटापा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वर्ल्ड में इंडिया मोटापे में 2nd नंबर पर आता है, और डायबिटीज कैपिटल तो वर्ल्ड का इंडिया ही है, ये तो हम सब जानते ही हैं। आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं ये हमारे खाने के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है ये सारी डिजीजेस बढ़ने का? तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जब भी आप सुपरमार्केट में जाओ, सबसे पहले एक लिस्ट बनाकर लेकर जाओ और उस लिस्ट को स्टिक करके रहो। जो चीजें नहीं खरीदनी उसकी तरफ देखो भी मत। कितना भी वो चिल्ला चिल्ला कर आपको बताए कि ये बाय वन गेट वन फ्री है, ये सिर्फ 99 रुपीज में है, ये अभी ले लो, बट आपको अपनी लिस्ट पर स्टिक होना है। सेकेंड, आप कभी भी भूखे सुपरमार्केट ना जाएं, ना ही बच्चों को कभी भी भूखा सुपरमार्केट लेके जाएं, क्योंकि अगर आप भूखे हो, आपका इंसुलिन डाउन है, तो आपको शुगर की क्रेविंग होगी, और जैसे ही आप कुकीज का पैकेट, चिप्स का पैकेट या सॉफ्ट ड्रिंक देखोगे, आपको उसको तुरंत ही उठाने का मन करेगा ही। पेट भरा हुआ हो तभी सुपरमार्केट जाए। थर्डली, आप जब भी किसी भी चीज को खरीदते हो तो उसका लेबल जरूर पढ़ें कि उसके अंदर कितना मैदा, मतलब रिफाइंड फ्लावर है, कितना उसके अंदर पाम ऑयल है या कितनी शुगर है। और नॉट ओनली दैट, सिर्फ ये ना देखें लेबल्स, अगर बिस्किट के पैकेट पर लिखा तो होता है हेल्दी बिस्किट्स विद ओट्स एंड किनोआ, लेकिन कभी आपने नोटिस किया है अगर आप लेबल को देखेंगे तो उसके अंदर ओट्स कितना है? हार्डली 5%। किनोआ कितना है? 2%।
और ऊपर से अगर आप रिफाइंड फ्लावर देखेंगे वो तो है ही, प्लस जो ऑयल है वो पाम ऑयल है। और कभी भी आप लेबल्स में अगर एंडिंग में OSE देखे तो वो हर डिफरेंट टाइप का शुगर ही है। अगर बिस्किट या कोई भी पैकेट चिल्ला चिल्ला कर आपको बोल रहा है कि दिस इज शुगर फ्री, तो एक्चुअली शुगर फ्री कुछ नहीं है। अगर आप लेबल देखें और उसमें रिप्लेसमेंट ऑफ शुगर या OSE वर्ड का कोई भी प्रोडक्ट हो या कॉर्न स्टार्च हो, कॉर्न सिरप हो, कुछ भी हो, इसका मतलब उसमें शुगर ऐड की गई है। नॉट डायरेक्ट शुगर बट इनडायरेक्टली शुगर एडेड है। तो ये सारी जो चीजें मिलती हैं बाजार में, जो वैसे तो बताती है कि ये हेल्दी है, ग्लूटेन फ्री है, मैदा फ्री है, शुगर फ्री है, ओट्स की बनी हुई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैंने खुद ये देखा है, जब मैं एक बिस्किट लाई थी और मुझे लगा वो ओट्स की बिस्किट है, लेकिन घर पर आकर मैंने लेबल पढ़ा, अनफॉर्चुनेटली वहां पढ़ा होता तो मैं लेकर भी नहीं आती, उसमें ओट्स सिर्फ 5% था और बाकी सब कुछ तो मैदा, पाम ऑयल और शुगर ही था। सो आप जब भी सुपरमार्केट जाएं तो इन लेबल्स को पढ़ने की एक आदत रखें। फोर्थ बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस प्राइस वाले चक्कर में ना पड़े कि अभी सिर्फ 99 में है तो आप उठाने की कोशिश करेंगे, सिर्फ 49 में अवेलेबल है, क्या बात है। जब आप इस चक्कर में पड़ते हो तब आप लेबल पे उसकी एक्सपायरी डेट देखें, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स एक्सपायर बहुत ही जल्द एक्सपायर होने वाले होते हैं, इसलिए इनका प्राइसेस स्लैश किया जाता है सो दैट ये सारा स्टॉक निकल जाए। और एक टिप मैं आपको देती हूँ, जब भी आप सुपरमार्केट जाएं किसी भी चीज खरीदने के लिए, लेट्स से आपको पनीर का पैकेट खरीदना है या आपको बटर का पैकेट खरीदना है, तो आप क्या करें, जो आगे रखे हुए हैं बिल्कुल ऊपर स्टॉक में रखे हुए हैं, उनको छोड़कर थोड़ा सा पीछे से पैकेट निकालें, थोड़ा सा नीचे का पैकेट निकालें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आगे रखा हुआ है वो बहुत जल्द एक्सपायर होने वाला प्रोडक्ट होता है, लेकिन जो पीछे स्टॉक किया गया है, नीचे रखा गया है फाइल में, वो शायद थोड़ा लेटर ऑन एक्सपायर हो। तो इससे आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा जो काफी ज्यादा दिन चलेगा। तो आप इन फ्यू चीजों को डेफिनेटली ध्यान में रखें अगर आप सुपरमार्केट जाते हैं तब। और आप ये भी नोटिस कीजिए, जब आप सुपरमार्केट के बिलिंग काउंटर के पास जाते हैं तो हमेशा जो चॉकलेट्स होती हैं, किंडर जॉय जैसी चीजें होती है, वो काफी नीचे के शेल्फ पर रखी हुई होती हैं। ऐसा क्यों? सो दैट बच्चे आसानी से वहां पर पहुंच पाए, और वो पहुंच गए तो आपसे लेने की जिद करते हैं, और आपने कई बार इन चीजों को उनकी जिद के वजह से खरीदा भी होगा। सो ये सब कुछ एक मार्केटिंग गिमिक ही होता है। मैं आपको कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स बताती हूँ। हाई ट्रांस फैट, WHO के हिसाब से ट्रांस फैट्स का ज्यादा कंजम्पशन हार्ट डिजीज का रिस्क 34% तक बढ़ा देता है। एक्सेस शुगर मतलब ज्यादा शुगर, एक 500 ml सॉफ्ट ड्रिंक जितनी शुगर होती है वो 1 घंटे के अंदर इंसुलिन को स्पाइक करता है, जो मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है और फैट स्टोरेज बढ़ाता है। हाई सोडियम इन पैकेज फूड्स, पैकेज स्नैक्स में हाई सोडियम होता है जो ब्लड प्रेशर, किडनी इश्यूज और वाटर रिटेंशन को ट्रिगर करता है। सो आप सोचिए, ये तो मैंने सिर्फ 2 या 3 फैक्ट्स कहे, इसके अलावा भी काफी सारे इश्यूज आपके हेल्थ में क्रिएट हो सकते हैं। आप जब भी इन पैकेट्स के खाना खाते हैं, आपका थोड़ी देर के लिए तो एनर्जी लेवल हाई होगा, लेकिन उसके बाद आपका एनर्जी लेवल डिप हो जाएगा। आपको सुस्ती, फ्रेशनेस बिल्कुल नहीं होगी, लेथार्जी फील होगा, और आपका जो फैट्स है वो बॉडी में बढ़ते ही जाएगा। सो प्लीज वंस अगेन माय हम्बल रिक्वेस्ट, स्टिक टू फ्रेश फूड, हेल्दी फूड, पॉसिबल है तो होम कुक्ड फूड, एंड अवॉइड द पैकेट्स फूड, अवॉइड द अनहेल्दी पाम ऑयल, मैदा एंड शुगरी फूड। और हाँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, आप सब वीडियो देखते तो हैं, लेकिन अगर आप वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और भी लोगों के साथ शेयर करेंगे तो काफी लोग इन्हीं बातों का बेनिफिट उठा पाएंगे। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियोस। थैंक यू सो मच।